आप समझते हैं 7E पे आज तक कितने माह हो गए हैं बजट को आए, अभी तक टैक्स पेयर के अंदर वो जो इबहम है वो क्यों है? और 7E अगर 31 दिसंबर तक डेडलाइन जो दी है फॉर्म भरें, तो आप क्या समझते हैं लोगों को पास तो पैसे नहीं है कि कहाँ से देंगे, कहाँ से फॉर्म फिल करेंगे, कहाँ से टैक्स देंगे? अच्छा, कहानी 7E की नहीं है। कहानी ये है कि अगर आप किसी भी कानून को देखें तो जो भी बेसिकली लेजिस्लेशन आती है, उस लेजिस्लेशन के ऊपर कोई चेक नहीं रखा जाता कि जी वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में या जो जुडिशल टेस्ट जो है उसको पास करेगी या नहीं करेगी। हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो अगर लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट टैक्स पेयर के फेवर में आ जाती है तो उस वक्त क्या सिनेरियो रहेगा कि हाई कोर्ट से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वाकई ये 7E जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है ये टैक्स पेयर के हक में आएगा? उनकी जो जजमेंट होती है वो होती है बेस्ड ऑन फैक्ट्स और पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर, और उसमें एंगल देखे जाते हैं कि लीगल पहलू क्या क्या है। तो टारगेट जो FBI की परफॉर्मेंस या कारकर्दगी आप किस तरह देख रहे हैं? गलती पे रखते हैं एफबीआर के लोगों को। देखें, एफबीआर के लोगों को आप गलती पे नहीं रख सकते, गलती पॉलिसी मेकिंग की है। टैक्स पोटेंशियल है, पाकिस्तान में मौजूद है। टैक्स पोटेंशियल है, लेकिन देखें टैक्स पोटेंशियल में भी क्या है कि मैं 7E की बात करता हूँ आपसे। जी जी। हम जैसे 7E के टॉपिक की बात कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि 7E में 25 मिलियन की लिमिट ही क्यों रखी गई? देखें, अल्टीमेटली जब कोई ऐसी चीज़ आ रही है तो आपको चाहिए कि आप स्टेक होल्डर्स को साथ एतमाद में एग्जाम्पशन ख़त्म करने का तजर्बा हुकूमत का कोई बेहतर रहा? आपको लगता है क्योंकि FBI की जो परफॉर्मेंस है 11% रेवेन्यू ग्रोथ है, अगर वो 800 अरब की एग्जाम्पशन ख़त्म की गई हैं तो फिर तो ग्रोथ 30% 50% तक जानी चाहिए थी। तो इनको एग्जाम्पशन दे के पैसे बचा के आपको क्या मिलेगा? हो क्या रहा है? इसका उल्टा आप नुकसान देखें। 45% पहली बार तारीख में सेल टैक्स में कमी वाक़या हुई है इस दफ़ा, उसकी क्या वजूहत हो सकती? वो ये है कि जो आपने एफबीआर की मशीनरी स्टैंड की है ना, वो प्रैक्टिकल इनिशिएटिव नहीं ले रही। चाहे सेल टैक्स हो, चाहे इनकम टैक्स हो, आपके विदहोल्डिंग के लॉ की रूह क्या थी, पर्पस क्या था या एम क्या था, सबसे पहले तो उसको समझने की ज़रूरत है ना सर। इंपोर्ट में यहाँ और तक बात एक्सपोर्ट नहीं। में भी कुछ टैक्स कवानीन का तजाद है जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पाती है, इंपोर्ट ज़्यादा होती जा रही लेकिन मेजर तौर पे मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि एक तो जो यूक्रेन वॉर का भी हवाला दिया जाहिद भाई ने कि जो वो एक मेजर रिसेशन है, वो नो डाउट आपके ऊपर भी काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है आपके लिए। है। आप क्या समझते हैं ऐसे हालात जब डॉलर भी नहीं है, स्टेक होल्डर के साथ भी आप नहीं बैठना चाहते, महंगे तरीन आप कर्जा ले रहे हैं वो भी नहीं मिल रहे, तो फिर आपको चाहिए एमनेस्टी लानी चाहिए या स्टेक होल्डर के साथ बैठना चाहिए या कर्जे रिशेड्यूल कराना चाहिए? उसके तनाजुर में आप क्या परसेंटेज रखते हैं वो इनकरेजिंग सॉर्ट ऑफ एमनेस्टी आए?